चलो देखो, इसके पहले हम लोग प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट किए थे और प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन इसको पढ़ लिए थे। और पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो माई शब्द यहाँ था पोसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमको कहना हो दिस इज पेन आप, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ माइन जो है वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव। और ये पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग हम वर्ब के बात करते हैं। इसके बाद आपने कौन सा पढ़ा था प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज और दैट का दोज। दिस माने नज़दीक के लिए, दोज दैट माने दूर के लिए, दीज माने नज़दीक के लिए बहुवचन में और दोज माने दूर के लिए बहुवचन में। इसके बाद आप लोगों ने हाँ सच और सेम भी पढ़ा था उसी में, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरण को दिखाने वाला प्रोनाउन। इच, इच माने प्रत्येक के लिए, बहुत से लोगों में प्रत्येक के लिए। न आइदर दो में से किसी एक, नाइदर दो में से कोई एक भी नहीं, न तो पहला न तो दूसरा। न ईच था, एवरी था, एवरी, एवरी माने प्रत्येक, ठीक ये सेंस था। इसके बाद आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या पढ़ लिया था, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करे उसे हम कहते थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हु आता था, हुम आता था। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हु, हुम, विच, हुज और दैट, हुज और दैट, ये आपने देख लिया। अब आज हम लोगों को देखना है इंटीरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंटीरोगेटिव। ध्यान से बोलना, इंटीरोगेटिव है, इंटीरोगेटिव, इंटीरोगेटिव। आप इंट्रोगेटिव मत कहना, इंट्रोगेटिव कहने सेंस ये आता है इंट्रोगेटिव ना, ये गड़बड़ भी हो जाता है। लड़के ज़्यादा से ज़्यादा गलती यही करते हैं। इंटीरोगेटिव, इंटीरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं, इंटीरोगेटिव, ठीक, इंटीरोगेटिव। तो इंटीरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, वह प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में आकर के प्रश्न को पूछने का कार्य करे। वह प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में आकर प्रश्न पूछने का कार्य करे क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन माने प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर जो मिलेगा कोई न कोई नाउन मिलेगा। जैसे यानी ये क्या करता है, प्रश्न पूछता है, सेंटेंस में आकर के प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। अगर प्रश्न पूछता है, पूछने का कार्य, किसी सेंटेंस में आकर प्रश्न पूछने का कार्य करता है, वह प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में आकर के प्रश्न पूछने का कार्य करे। और जब प्रश्न पूछेगा ना तो जो उसका उत्तर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, नाउन। उस उत्तर, प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा क्या मिलता है, नाउन। तो आप समझ जाना इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आपको बताए थे इंटरोगेटिव शब्द 13 होते हैं, कितने, 13। उस 13 इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, 13 शब्दों में, 13 इंटरोगेटिव वर्ड में केवल 5 या 6 जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं 5 हैं तो बहुत सारे, लेकिन 5-6 हैं जो जिसको हमको पढ़ना है। जैसे हु है, हु है, विच है, हु है, विच है, हुम है, हुज है, हुम है, हुज है और क्या, वाट है। ये ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव शब्द हैं, ये इंट्रोगेटिव ऐसे वर्ड हैं जो क्या हैं, प्रश्न को पूछने का कार्य करते हैं। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम। यह हु व्यक्तियों के लिए लगता है, जबकि हुम वस्तु या जानवरों के लिए ना। ये आपने पढ़ा था कल किस प्रोनाउन में, ये सोचो रिलेटिव में भी आपने देखा है और यहाँ भी देख रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउन में वो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा था। यहाँ सेंटेंस को जोड़ा है सूरज, यहाँ सेंटेंस को जोड़ेगा नहीं। आप सोचेंगे कि सर जी है तो वहाँ भी पढ़ाए थे आप, रिलेटिव में भी तो यही लिखवाए थे, हु भी लिखे थे, होम भी लिखे थे, हुज भी लिखे थे। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि वहाँ ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहे थे ना। और
एंटीसीडेंट को जोड़ते थे। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? द बॉय हु वाज देयर इज ब्लाइंड, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? जो लड़का है। कौन लड़का? वह लड़का। द बॉय हु यानी हु किसके विषय में बता रहा है? उसी बॉय के विषय में ना। तो वह लड़का जो वहाँ खड़ा है वो क्या है? अंधा है, इज ब्लाइंड। हु वैसे करके एक पढ़ाए थे और आपको और एक लिखवाए होंगे, जैसे द बॉय हु अच्छा आई सा ए बॉय, जो भी बोले होंगे बोलो। एक क्या? आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक लड़का देखा जो क्या था? अंधा था। तो यहाँ देखो हु जोड़ रहा है एंटीसीडेंट यानी बॉय को। मैंने एक ऐसा लड़का देखा, एक अंधा लड़का देखा। अ बॉय यानी एक ही लड़का था। कैसा? एक ही लड़का था, इसीलिए यहाँ अ लगा है, आर्टिकल है। ठीक, तो ये यहाँ जोड़ने का काम कर रहा था। रिलेटिव माने क्या करना? रिलेट करना, जोड़ना। और इंट्रोगेटिव मतलब क्या? प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव माने क्या? प्रश्न। जैसे हु आर यू, इसका उत्तर तुम बताओ। आप लोग बताओ क्या आएगा? हु आर यू, तुम कौन हो? मैं महेश हूँ। आई एम पुलिसमैन। अब ये हु का उत्तर क्या आया? है क्या ये? इसका मतलब ये प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर क्या मिल गया? नाउन। इसका मतलब ये है क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये आया किसके स्थान पे है? हु, नाउन के स्थान पे। अब आप डायरेक्ट तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब इनडायरेक्ट देखोगे तो इसका उत्तर जो मिलेगा वो नाउन ही मिलेगा। यानी इससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का कार्य क्या है? नाउन के रिपीटेशन को रोकना। न इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे जो आता है वही कहलाता है प्रोनाउन। प्रोनेमिन से बना है। प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, और नेमिन का मतलब नेम का मतलब नाउन। जो नाउन के स्थान पे आ करके उसके रिपीटेशन को रोके वही कहलाता है प्रोनाउन। ठीक, दूसरा सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आप बताओगे क्या? कहोगे आई एम इट हियर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो यहाँ क्या कर रहे हो? खा रहे हैं, खाना खा रहा हूँ। आई एम इट फूड ना, इट फूड हियर, मैं यहाँ पोछा लगा रहा हूँ। तो कुछ जो भी मैं यहाँ कुछ भी करोगे तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? नाउन। इसका मतलब वो क्या है? हाँ, वाट क्या है? यहाँ वाट भी किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। और कौन सा प्रोनाउन? आईपी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वाट यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा, विच ऑफ दीज बुक्स, विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड, हैव यू रीड, यह कौन सी किताब है? विच मतलब कौन सी। विच ऑफ दीज बुक्स, यह कौन सी किताबें हैं जिसको तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। यह नोवेल है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ ना। नोवेल माने क्या? उपन्यास। या जो भी कह दो आप, नोवेल बोलो तो उपन्यास, अगर कहानी कहोगे तो जो भी कह लो, तो यानी जो भी आप बताओगे वो कुछ न कुछ क्या रहेगा? नाउन। तो यह वो किताबें हैं जो किसकी हैं? नोवेल की हैं। विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड, यह कौन सी किताबें हैं जिसे तुम पढ़ रहे हो? तो यह नोवेल वाली किताबें हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं ना। यह गांधी जी की किताब है जिसे हम पढ़ रहे हैं। यह सुभाष चंद्र बोस की किताब है जिसे हम पढ़ रहे हैं। यानी कुछ न कुछ क्या आएगा? नाम। आगे एक और, होम डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद करता है? होम डू यू लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद करता है? तो यहाँ होम को फादर कर दोगे,
तो whom के स्थान पे कौन आएगा? फादर, मदर, जो भी लिखो। तो यहाँ whom क्या है? IP है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर क्या आया? नाउन। ठीक, तो ये प्रश्न भी पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक चीज़ और जान लो, कभी कभी अगर इंट्रोगेटिव माने इंट्रोगेटिव शब्द के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए, इंट्रोगेटिव शब्द के तुरंत बाद नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में दिया गया शब्द, दिया गया WH वर्ड, ये चारों शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ अगर डायरेक्ट इसके तुरंत बाद नाउन आ जाए, तब ऐसी स्थिति में वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद, यानी किसके बाद? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद, तुरंत बाद में क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो शब्द आता है इंट्रोगेटिव शब्द, वो किसका काम करता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव। ठीक, ऐसा प्रश्न देखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। पहला देखो, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, इज दिस। देखो यह किसकी की कलम है? तो आप बताओगे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ये देखो हुज की जगह पे कौन आया? हुज की जगह पे कौन आया? समझोगे तब समझ में आएगा। हुज की जगह दिस इज, दिस तो है ये है, इस तो है ये है, दिस भी है, इज है, पेन है ये है, क्या आया? तो माई, और माई को याद करो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माई पेन। तो यह किसकी कलम है? यह मेरी कलम है। तो माई शब्द क्या था? पोसेसिव एडजेक्टिव, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा दिए हैं। तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ? पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव, PA है, PA है। ठीक, पोसेसिव एडजेक्टिव। आगे देखो एक और, तब समझ में आ जाएगा। जैसे व्हाट टाइम इट इज ना, व्हाट टाइम इज इट, इस समय क्या बजे हैं? इज इट, व्हाट टाइम इज इट, इस समय क्या हुए हैं ना? इट इज 4 o'clock, इट इज 5 o'clock। देखो अगर आप उत्तर दोगे इट इज 8 o'clock, 8 o'clock, तो 8 o'clock। ठीक, तो 8 बजे हैं, तो 8 शब्द क्या है? ये 8 शब्द काम किया किसका? क्लॉक माने घड़ी। तो 8 बजे हैं, तो 8 शब्द बताया किसके विषय में? व्हाट। तो व्हाट का जो आया उत्तर, वो क्या आया? कोई न कोई। ये 8 ओट देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे एडजेक्टिव, तो वहाँ एडजेक्टिव का काम किया, तो ये क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो EIGST 8 o'clock, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यही तो कह रहे हैं कि अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य के बाद तुरंत कोई नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वह प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक प्रोनाउन का काम न करके, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम न करके, बल्कि प्रश्नवाचक विशेषण का कार्य करता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करता है। यहाँ दोनों जगह आपको बता दिए, इसको उतार लो पूरा, तब हम फिर आगे करेंगे। ठीक, उतारो। ठीक, आप समझ गए ना? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम कर रहा है सभी जगह। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब बन जाएगा? ये जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या आ जाए? आप बताओ तो जरा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य कब करना चालू कर देता है? जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में किसका काम करना चालू कर देता है? हाँ, यहाँ एग्जाम्पल जो दिए उसको ध्यान से रखना ना। आगे है अगला, इंट्रोगेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी को छोड़ो, पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिख लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
वे प्रोनाउन जो दो सर्वनाम से जुड़कर बनते हैं, जो दो सर्वनामों से जुड़ के बने, दो सर्वनामों से जुड़कर बने और संबंध बताने का कार्य करें न, तथा संबंध बताने का कार्य करें। सब्जेक्ट का संबंध बताएं। सब्जेक्ट से क्या बताएं? संबंध किससे बताएंगे? सब्जेक्ट से न, तो उसी को कहते हैं हम क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो दो सर्वनाम से जुड़कर बने तथा संबंध बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। यह सर्वनाम दो ही होते हैं, रेसिप्रोकल सर्वनाम दो होते हैं, बस केवल दो, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, अनदर, वन अनदर ना, ईच अदर और वन अनदर। देख लो मीनिंग सही है ना, वन अनदर, ठीक, और ईच अदर ये है। ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करेंगे। कितने के लिए? दो के लिए। और वन अनदर का उपयोग दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर। और दो के लिए ईच अदर। दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर। हम जो बता रहे हैं सुनो, दो के लिए हम ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर। एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा। मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन लव ईच अनदर। मोहन एंड सोहन, सोहन, मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है ना, यानी उसका क्रिया जो होगा, इसका प्रक्रिया या क्रिया, रेसिप्रोकल माने रिवर्स होके सब्जेक्ट के ऊपर जाएगा। बताओ ये दोनों के दोनों प्यार किससे करते हैं? मोहन और सोहन एक दूसरे से, यानी इन दोनों का जो रिफ्लेक्स एक्शन है कहाँ जा रहा है? एक दूसरे के ऊपर, ठीक। यहाँ मोहन और सोहन दोनों के दोनों कितने लोग हैं? दो, तो यहाँ दो के लिए, तो दो के लिए ईच अदर, और दो से अधिक हुआ वन अनदर, और दो से अधिक होगा तो यानी क्या होगा? एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। दो भी होता है तो बहुवचन। तो यहाँ देखो जैसे हमको दिखाना हो, दीज, यहाँ देखो दिस नहीं लिख रहे हैं, दीज लिख रहे हैं। दीज, दिस लिख देंगे गलत हो जाएगा। दिस का मतलब यह, एक के लिए। दीज का मतलब यह, ये बहुत के लिए। दीज बॉयज, दीज थ्री बॉयज। अगर थ्री कर रहे हो तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी। थ्री बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, वन अनदर। ये तीन लड़के आपस में एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो यानी वन अनदर का रिफ्लेक्स एक्शन किसके ऊपर पड़ रहा है? इन तीन लड़कों के ऊपर। ये तीनों लड़के आपस में ही एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो ईच वन अनदर का सीधा रिफ्लेक्स एक्शन इसके ऊपर है। तो यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो याद करना भी आसान है। इसके अंतर्गत कितने आएंगे? दो। एक आएगा ईच अदर और एक आएगा ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए, ठीक। ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सबसे आसान है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है एक साथ पोसेसिव रहा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन, और एक ये दोनों सिंपल हैं। इसके बाद वाला भी सिंपल ही है। सबसे खतरनाक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउन को बार बार आप पढ़ना, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वहाँ से प्रश्न भी खूब पूछता है। क्यों? क्योंकि हु और हुम और विच और हुज ये इम्पॉर्टेंट हैं चारों के चारों। यहाँ देखो, इसके बाद आ जाएगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो प्रश्न में अकेले आकर के आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। किसका भाव? आश्चर्य, आश्चर्य का भाव प्रकट करें। ये आश्चर्य का भाव प्रकट करेंगे, साथ के साथ इनके साथ एक्सक्लामेशन मार्क आएगा। इनके साथ क्या आएगा? एक्सक्लामेशन, मेशन मार्क।
पक्का आएगा इनके साथ एक्सक्लामेशन मार्क। ये प्रश्न भी पूछेंगे, इनके साथ एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, ये है एक्सक्लामेशन मार्क। अब देखो इसमें आश्चर्य कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल इसमें वाट से ही बनता है, किससे, वाट से, वाट से ज़्यादा सेंटेंस वाट से बनेगा। वाट अगर हमको बनाना हुआ तो पहले लिखेंगे वाट, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहला ही सेंटेंस वाट, वाट एक्सक्लामेशन मार्क, वाट यू डू नॉट नो, यू वाट यू डू नॉट नो महात्मा गांधी, नो महात्मा, महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है तो महात्मा छोटे में लिखोगे क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब यहाँ देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगा देना, वाट से पता चल रहा है। वाट क्या बात कर रहे हो तुम, महात्मा गांधी को नहीं जानते, रहते हुए इंडिया में महात्मा गांधी को नहीं जानते। वाट, वाट क्या आश्चर्य हो गया, आपने कहा कि महात्मा गांधी के हो तो जो व्यक्ति सामने वाला था कहा वाट, ये क्या बात कर दिए, आप महात्मा गांधी को नहीं जानते, समझ गए। आगे जैसे अगला वाट, वाट यू, यू डू नॉट नो मी, नो मी। अब यहाँ इस प्रश्न का मतलब क्या हो जाएगा, वाट यू डू नॉट नो मी। अब आप मेरे हमसे ही कोचिंग पढ़ रहे हो और हमने कहा कि भैया हमको जानते हो, कह रहे हो नहीं हम तो नहीं जानते। मैं कहा वाट क्या बात कर रहे हो भाई, रोज़ कोचिंग पढ़ रहे हो फिर भी हमको नहीं जानते। तो ये है क्या भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्य का। और भी यहाँ जैसे कभी दुख प्रकट करना होता है तब भी वाट लगाते हैं, वाट इट इज़ सैड टुडे ना, कुछ भी जैसे मान लो किसी का एक ही पुत्र है, वाट कितने आश्चर्य की बात है, वाट हिज वन सन इज डेड, उसका एक ही पुत्र था जो क्या हो गया, तो आश्चर्य आया कि नहीं आया। तो वहाँ भी हम ये आश्चर्य प्रकट करने के लिए व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और ये है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, दोनों को आप उतार लो। ठीक, चलो देखो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल भी समझ गए, ईच अदर वन अनदर। और यहाँ भी, यहाँ तो आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, देखो इससे किसका भाव प्रकट होगा, और यहाँ क्या लगा रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क, यहाँ ईच अदर और वन अनदर। ठीक, अब आप लोगों ने शायद 7 या 8 प्रोनाउन पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, अभी 3 बचा है ना, 11 हो जाएगा। अब अगला प्रोनाउन देखिए, इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट अनिश्चित प्रोनाउन, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट सर्वनाम, इनडिफिनिट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन देखो, ऐसे प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित संख्या या व्यक्ति या वस्तु का बोध, निश्चित व्यक्ति का निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होना, निश्चित न तो पता चल पाएगा कितने व्यक्ति हैं या कितनी वस्तुएं हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो पाए, हाँ व्यक्ति या वस्तु का बोध न होना, बोध न हो पाना, न हो पाना क्या कहलाएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, बोध न हो पाना अनिश्चित प्रोनाउन कहलाता है ना, तो इसी को निश्चित नहीं, माने ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी इसमें बहुत सारे प्रोनाउन हैं, जैसे आल है, वन है, नन है। नन का मतलब होता है नो वन, नन का मतलब नो, ऐ भैया ये याद करना, नन का मतलब होता है नो वन। जैसे डोंट का मतलब है डू नॉट, ऐसे ही नन का मतलब नो वन। नन का मतलब वन है, नन है, आल है, सम है, दे है, मेनी है, फ्यू है, फ्यू, अदर। अब देखो, अब बड़ी वाले चीज ऐसे लिख लो, बड़ी,
बडी, बडी में जोड़ते जाओ ना, समबडी, एनीबडी ना, अब एवरीबडी, नोबडी, तो यहाँ समबडी, बडी जोड़ते जाओ केवल, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समझ गए। तो बडी वाला जितना भी आएगा, सम बडी, नो बडी, एवरी बडी, एनी बडी, नो बडी, नो बडी लिख दिए। ये चारों हो गया, एक साथ हो गया। तो ये भी समबडी कोई व्यक्ति। अब थिंक वाला लिख लो, थिंक, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, नथिंग, नो प्लस थिंग बराबर नथिंग, एनीथिंग, एनी भी लगा दो बीच में, क्या एनीथिंग और है एनीथिंग, ठीक। ये सब, इसके बाद क्या है, थिंग है, प्लस थिंग, ये जो भी है ना, ये सिंगुलर होते हैं। थिंग वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब के सब, एवरीथिंग, समथिंग, नो, नथिंग, एनीथिंग, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक। तो देख लो, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नो, नथिंग, एनीथिंग। यहाँ वन, ऑल, दे, फ्यू, सम, मेनी, अदर, हाँ वन भी लगा दो, हाँ सम वन वाला भी, वन, समवन, समथिंग, समथी, समबडी, हाँ समवन, समवन, एनी, एनी वन, एवरी वन, ठीक। ये वहाँ लिख दिए हैं नो वन, तो बस हो गया ये सब। तो इसको तो ऐसे ही याद कर लो, ये तीनों को, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा सेंटेंस अपने मन से। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ऐसे याद करोगे तो पूरा याद रहेगा। वन हो गया, वन कैन डू वंस प्रॉमिस, जैसे एग्जाम्पल, वन, वन मस्ट डू, मस्ट डू वंस ड्यूटी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक बार कक्षा 11 या 12 में दिया था। ये देखो, वन मस्ट डू देयर ड्यूटी दिया था, देयर, यहाँ क्या लिखा था, देयर। देयर एक व्यक्ति को उसके कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कि अपने कर्तव्य का, तो यहाँ वंस लगेगा, यही हटा देता है वंस और इसकी जगह देता है देयर। या फिर यहाँ वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हिज देगा तब भी गलत है, हिज कब लगेगा, ही के लिए। याद करो, पर्सनल प्रोनाउन में ही के लिए हिज होता है, और वन का वंस होगा, वन का वन, तो यहाँ वंस ही लगेगा, याद रखना एकदम अच्छे से। वन मस्ट डू वंस प्रॉमिस, तो वन बताओ, यहाँ वन कौन, निश्चित है, एक व्यक्ति को, यानी वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एक किसी एक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो कौन है वो, पता है, नहीं। तो इसका मतलब एक कैसा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट, आईपी है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो, हाँ, ऑल वर किल्ड, किल्ड इन द बैटल, देखो, ऑल वर किल्ड, सभी लोग मारे गए थे, ऑल वर किल्ड इन द बैटल, सभी लोग उस युद्ध में मारे गए थे। उस युद्ध में माने निश्चित युद्ध में ना, प्रथम विश्व युद्ध में। अब कौन से थे, ऑल, कितने, कौन थे, पता है, सभी लोग, यानी ये भी क्या है, आईपी, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। आगे और देख लो एग्जांपल, somebody, somebody can do this work, can, अरे छोड़ो, do this work, किसी ने ये काम किया है। अब किसने किया है पता नहीं, किसी ने किया तो है, ये काम किसी न किसी का तो है। जैसे किसी न किसी का ये काम तो था जिसने मेरा बोतल तोड़ा था,
ना, लेकिन किसका था ये पता नहीं तो हम क्या करते उसको भी बोतल की तरह तोड़ मोड़ देते, समझ गए। तो आपको पता नहीं कौन है, लेकिन है एक व्यक्ति कोई ज़रूर। तो ये क्या है, आईपी, क्या है आईपी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और भी लिख लो, हाँ, मैनी केम टू सी मी, बहुत से लोग, मैनी केम टू सी मी, मैनी केम टू सी मी, कई लोग मुझसे मिलने आए थे। मैनी बताओ क्या है, पता नहीं कौन कौन थे, अनिश्चित है, अनिश्चित। तो मैनी केम टू सी मी, कई लोग मुझसे मिलने आए थे, पता नहीं। जैसे उस दिन एक आदमी घुस गया था, देखे थे, विराट कोहली से मिलने पूरा कूद के, हाँ, नाम जो भी होगा ये है, ठीक। अब ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद और भी है, देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे कभी भी अगर इन इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ, फिलिस्तीन, हाँ जो भी है, अगर सुनो, हाँ तो गया वो तो अलग चीज़ है, छुड़वा देंगे विराट कोहली, हाँ छुड़वा देंगे, कोई हमला थोड़ी न किया था, बेचारा आया था, फैन था, मिल लिया। हाँ फैन था, फैन, पंखा, हवा देने के लिए आया था, हवा दे के गया। चलो देखो, अब ये याद रखना, जैसे वहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वाट के जस्ट बाद, जो भी इंट्रोगेटिव शब्द था उसके जस्ट बाद अगर नाउन लग रहा था तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जा रहा था। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ भी है। अगर इन इंडिफिनिट प्रोनाउन के जस्ट बाद ना, कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन, सभी के साथ नहीं, कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ जस्ट तुरंत बाद नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैनी बॉयज हैव कम, ये नोट करके लिख लेना। जैसे देखो मैनी के जस्ट बाद क्या आ गया, बॉयज, और बॉयज आपको पता है कॉमन नाउन है, इसीलिए तो यहाँ ये नाउन है और जस्ट इसके बाद मैनी के जस्ट तुरंत बाद बॉयज आ गया। इसका मतलब ये मैनी इंडिफिनिट प्रोनाउन नहीं बल्कि इंडिफिनिट एडजेक्टिव है। ये क्या है, इंडिफिनिट एडजेक्टिव। अरे भैया हम यही तो कह रहे हैं कि अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए तो ऐसी स्थिति में वह इंडिफिनिट प्रोनाउन नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, इंडिफिनिट एडजेक्टिव, इंडिफिनिट एडजेक्टिव। अगर ये नहीं रहा होता बॉयज, मैनी हैव कम, तो बहुत से आए थे तो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता, लेकिन जैसे बॉय लगा ये क्या बन गया, इंडिफिनिट। ठीक, ये उतार लो, इसको लिख देना इंडिफिनिट आई ए हो गया, आईपी से आई ए हो गया, इंडिफिनिट एडजेक्टिव। ठीक, उतार लो।